नमस्कार। सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल यानी पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल के सहयोग में कलर्स एफएम के प्रस्तुति कार्यक्रम हमारा अधिकार में अपने के स्वागत है। श्रोताबिन, कार्यक्रम हमारा अधिकार में आई हम सब अधिकार के बारे में चर्चा करब। आई हम सब विपन्न परिवार यानी विपन्न नागरिक के बारे में, नाबालिग थुआ में रहल व्यक्ति और लैंगिक हिंसा में पड़ल व्यक्ति सबके बारे में आई हम सब चर्चा करब। श्रोताबिन, यदि अहूँ सब कोनो प्रकार के घरेलू हिंसा में पड़ल छी या कोनो प्रकार के अहाँ घरेलू हिंसा में पड़ के अहाँ सब नहीं बाज रहल छी, आवाज़ नहीं उठा रहल छी, एहि के उपाय छै यानी कि एहि के अहाँ सब निःशुल्क परामर्श ले सकै छी। अहाँ कतऽ जाके निःशुल्क परामर्श ले सकै छी? एहि के लागि अहाँ प्रहरी में जाके उजुरी दे सकै छी। स्थानीय न्याय समिति बनल छै, न्यायिक कानूनी सेवा बनल छै जाहिमे अहाँ के सहायता मिल सकै छै। ओकर बाद अहाँ के अदालत में अदालत के पैतनिक वकील छै, ओकर जिला कानूनी सहायता समिति छै, ओकर बाद अहाँ के प्रादेशिक कानूनी सहायता कार्यालय मार्फत में अहाँ ओतऽ जाके निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकै छी। एहि विषय के बारे में यही संगे जनकपुर धाम में सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल छै, नेपाल के शाखा छै, जहाँ अहाँ के कार्यालय जहाँ के ओतऽ जाके अहाँ निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकै छी, जे धनुषा अस्पताल के साइड में छै यानी स्टेशन जायवाला रोड में छै। श्रोताबहिन, यही संगे अहाँ गाँव घर में छी तो अहाँ यदि इस संस्था में नहीं जा सकै छी, अहाँ तो निःशुल्क एक टोल फ्री नंबर से ओमे अहाँ सब डायल करके अहाँ सब निःशुल्क जैमे अहाँ के पैसा नहीं लागत ओमे अहाँ सब बात कर सकै छी, कोनो प्रकार के कानूनी सेवा ले सकै छी घरेलू हिंसा के बारे में। जे नंबर छै 1810 50 00 444 में अहाँ सब संपर्क कर सकै छी। एक बार फिर हम नंबर कह दी 1810 50 00 444 में अहाँ सब संपर्क करके निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकै छी। श्रोताबिन, आई के हम सबके छलफल आई के जे सातम जे छलफल छै आई के विषय में हम आई के पहले हम सब विभिन्न विषय में हम सब बात कर ले छी, जेमे हम सब घरेलू हिंसा, ओकर हम सब महिला हिंसा, ओकर जाति भेदभाव, ओकर विवाह से जुड़ल ओकर अंशवंडा कानूनी परामर्श सेवा अधिकार केना प्राप्त कर सके। और आई के विषय छै विपन्न परिवार सब के बारे में छै, जेमे अहाँ के विपन्न नागरिक नाबालिग थुनुआ में रहल व्यक्ति सबके और लैंगिक हिंसा संगे विभिन्न दंड से पीड़ित भेल व्यक्ति सबके अधिकार के संबंध के बारे में आई हम सब चर्चा करब। श्रोताबिन, आई हम सब कार्यक्रम में अतिथि छथिन अधिवक्ता अंजू मंडल जी, जे जनकपुर धाम के उच्च अदालत में वैतनिक वकील छथिन। वैतनिक वकील के अर्थ ई होइ छै जतऽ अहाँ सब निःशुल्क परामर्श सेवा प्राप्त कर सकै छी, निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकै छी। उनका कार्यक्रम में स्वागत करके कार्यक्रम हम सब शुरुआत करै छी। अपने के कार्यक्रम में स्वागत है मैम जी। धन्यवाद सर जी। ये जेना अपना सब इससे पहले विभिन्न विषय में हम सब बात कर रहल छली, जाति भेदभाव में, विवाह से जुड़ल, ओकर बाद अंशवंडा संबंधी में। ई जे असमर्थ पक्ष आर्थिक रूप से विभिन्न नागरिक के मतलब की होइ छै, जेना आम साधारण जनता आम साधारण आदमी सब कथी बुझते ई विपन्न परिवार के अर्थ की होइ छै और अपना सब केकरा ई विपन्न परिवार बुझब, एहि विषय में बारे में बता देल जाय मैम जी। ई असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रूप से जे विपन्न नागरिक मतलब जी, अशक्त नाबालक जी, आर्थिक रूप से विपन्न जी, तथा थुनुआ में रहल व्यक्ति सब जी, आ लैंगिक हिंसा आ सशस्त्र द्वंद्व से पीड़ित भेल व्यक्ति सब सेहो ये असमर्थ पक्ष तथा आर्थिक रूप से विपन्न भेल नागरिक के अंतर्गत पड़े छथिन जी। जी। जेना एहिमे लैंगिक हिंसा आ थुनुआ में रहलो व्यक्ति सबके अपना सब विपन्न में बुझ सकै छी। जी जी, बिल्कुल 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 जी। इहो नागरिक सबके हम सब निःशुल्क कानून सहायता अंतर्गत सेवा दे रहल छी। जी जी जी। विपन्न नागरिक अधिकार संबंध में संविधान में केहन प्रावधान कयल गेल अछि? जेना अब आम साधारण आदमी के संविधान के बारे में ओते नहीं बुझल रहे, जेना पत्रकार भेल, वकील भेल, जे पढ़ल लिखल जे व्यक्ति सब के संविधान के कानून के नियम के बारे में बुझे, गांव घर में जे व्यक्ति सब रहे वो सब केना बुझते ये प्रावधान कयल कथी छै, एहि के विषय के बारे में बता देल जाय। जी, संविधान में मूलतः व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण कयल गेल छै ये विपन्न नागरिक सबके हक हित के लेल। एहिमे जेना विपन्न नागरिक दूसर नागरिक अन्य नागरिक सरह कानून के दृष्टि में समान हेतै जी ने। दूसर बात, आर्थिक रूप से विपन्न भेल आधार में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं हेतै वा भेदभाव हिनका सबके नहीं हेतै कहि कऽ संविधान में स्पष्टतः व्यवस्था कयल गेल छै। तहिनाइते आर्थिक रूप से विपन्न नागरिक के संरक्षण सशक्तिकरण तथा विकास के लागि कानून में विशेष व्यवस्था कयल गेल छै।
तहिनाइते आर्थिक रूप से विपन्न खस आर्य सबके समावेशी सिद्धांत के आधार में राज्य के निकाय से सहभागिता कैल गेल छै से व्यवस्था छै संविधान में। साथ साथे स्वतंत्र निष्पक्ष आ सक्षम अदालत आ न्यायिक निकाय द्वारा स्वच्छ सुनवाई के विपन्न नागरिक सबके स्वच्छ सुनवाई के की हेतै त हक हेतै सेहो संविधान में स्पष्ट व्यवस्था कैल गेल छै। साथ साथे असमर्थ पक्ष के कानून बमोजिम निःशुल्क कानून सहायता के हक देल जेतै कहिका ई संविधान में स्पष्ट व्यवस्था कैल गेल छै। तहिनाइते विपन्न नागरिक के माध्यमिक तह में शिक्षा वो निःशुल्क शिक्षा पाबे के हक हेतै वा अधिकार छै कई संविधान में व्यवस्था कैल गेल छै। विपन्न नागरिक के कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा के अधिकार छै, उच्च शिक्षा पाबे के अधिकार छै। तहिनाइते विपन्न नागरिक के शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा में विशेष अवसर आ लाभ पाबे के सामाजिक न्याय के हक छै। साथ साथे विपन्न नागरिक के कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षा के सेहो हक छै कहिका ई सारा बुदागत रूप में संविधान में स्पष्टतः प्रष्ट रूप में व्यवस्था कैल गेल छै। जी जी श्रोताबिन, अगर हम सब कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे कार्यक्रम हमारे अधिकार जेमें हम सब विपन्न परिवार के बारे में हम सब चर्चा कर रहे छी, उनका हक हित के लागी अधिकार के लागी हम सब बात कर रहे छी। जना सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल जे पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल के शाखा जनकपुर धाम में से ओतो जहाँ के आसम निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सके छी। हम सबके माध में छथिन अधिवक्ता छथिन अंजु मंडल जी। मैम ई विपन्न आ असमर्थ नागरिक के हक में अदालतीय शुल्क संबंधी की प्रावधान छै? जना अदालत के शुल्क के मतलब अब बुझाई छै जना पैसे वाला बात भ गेलै और विशेष करके गांव घर के आदमी सब या शहर के आदमी सब भ गेल त ई तंका मतलब ओत जाय में तंका मतलब पैसा के जता बात अभी त तंका पाछा हट जाए कि नहीं अब पैसा वाला बात है, कते पैसा लगते, की केना लगते, एहि के विषय के बारे में बता दे कि शुल्क छै कि निःशुल्क छै, की केना छै, एमे प्रावधान की छै? जी जी बिल्कुल। एहि में की छै सर, अपने के विपन्न आ असमर्थ नागरिक के हक में अदालती शुल्क तीर पड़ते। एहि में की छै त अदालती शुल्क मतलब अहाँ के अदालत में बुझाबे के लेल दस्तूर अहाँ के कोनो भी मुद्दा में लागल राजस्व अहाँ के तीर पड़ते। लेकिन की छै त विपन्न सबके हक में विपन्न सबके पक्ष में की कैल गेल छै त यदि हुनका सबके फिराद करे के लेल वा प्रत्युत्तर करे के लेल वा पुनरावेदन करे के लेल वा मुद्दा दोहराई पाओ भन्ने निवेदन वा पुनरावलोकन की कोनो तरह के निवेदन यदि दर्ता करे के अति आवश्यक छै, लेकिन हुनका सब लग कोर्ट फी वा अदालती शुल्क तीर के क्षमता नहीं छै, असमर्थ छथिन, त हुनका सबके हक में अदालत में की छै त हमरा सबके कानून में स्पष्ट व्यवस्था की कैल गेल छै त हुनका सबके हक में यदि हुनका सबके आर्थिक अवस्था अत्यंत कमजोर छै आ अदालती शुल्क बाद में यदि तीर के अवस्था यदि छै त हुनका सबके ल क आ तब एकटा निवेदन मार्फत मुद्दा देख वाला अधिकारी वा न्यायाधीश समक्ष निवेदन पेश हेतै जे हम बाद में अदालती शुल्क तीरबै आ ओइ के बाद में यदि मुद्दा देखे वाला अधिकारी वा न्यायाधीश यदि विश्वस्त भ गेलखिन, विश्वस्त भ जाइ छथिन, तब हुनका सबके की हेतै त अदालती शुल्क में मिनहा पछि तिर्ने गरी वा बादो में तीर सकैया ओहि हिसाब से हुनका सबके अदालती शुल्क में की हेतै त बाद में तीरे के हिसाब से व्यवस्था कैल गेल छै। वा साथ साथे दोसर की व्यवस्था छै त अदालती शुल्क आब नहीं तीर के अवस्था छै। अदालती शुल्क में संपत्ति संबंधी जे संपत्ति मान के चलू जे जगह रखने छथिन, जे जगह स्वयं विवादित छै, मुद्दा वही में पड़ल छै आ ओहि संपत्ति बाहेक हुनका सब लग कोनो दोसर संपत्ति नहीं छै त संबंधित गाउँपालिका वा संबंधित नगरपालिका से हुनका सबके की करऽ पड़तै त निवेदन द क आ तब ओइ के बाद में सिफारिश लाबऽ पड़तै। सिफारिश ल क अबै छथिन त अदालत में अदालत स्वयं देख क सिफारिश देख क आ अदालती शुल्क बाद में के हिसाब से मुद्दा दर्ता क दै छै से व्यवस्था छै सर। मैडम ई जे अपने से कहली जे अदालत शुल्क
ई की ना छै एकर मतलब जेना शुल्क कति की छै मतलब ए विषय तक बता दे आम साधारण जनता कथी बुझे अदालत शुल्क के मतलब अदालती शुल्क अहाँके कोनो भी देवानी मुद्दा कोनो भी जगह सम्बन्धी सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा सब यदि जे दायर होइ छै त ओइमे अहाँके की होइ छै त देवानी प्रकृति के मुद्दा में अहाँके कोर्ट फी अदालत में तीर के लेल शुल्क निर्धारण कयल गेल छै नै तै के लऽ कऽ अब उ शुल्क अहाँके की होइ छै त मुद्दा पर फरक होइ छै मुद्दागत रूप में अहाँके मुद्दा के प्रकृति हिसाब से फरक पड़ै छै उ अदालती शुल्क अखन की होइ छै त उ अदालती शुल्क अहाँके तीर के छै उ एकटा राजस्व भेलै हैन उ अदालती शुल्क मुद्दा के दरता हिसाब से अहाँके तीर पड़तै जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताबिन अब हम सब चर्चा कर रहे थे जना हम अधिकार के बारे में जना आई हम सब हमार अधिकार के विपन्न परिवार के बारे में चर्चा कर रहे छी ई प्रश्न से नगरायन से अंजू देवी के प्रश्न से ई कानूनी सहायता की होइ छै वास्तव में की बुझते जना एकटा महिला छथिन नगरायन के छथिन कहै छथिन ई कानूनी सहायता की होइ छै जी कानूनी सहायता मतलब कानून में अहाँके सहायता दे कानून से सहायता मतलब केहन भेलै त जेना कानून सहायता मतलब अहाँके असमर्थ व्यक्ति सबके असमर्थ नागरिक सबके राज्य से देल गेल अहाँके सहयोग राज्य से देल गेल अहाँके सहायता जेना ई सहायता सब केना की छै त जेना प्रत्येक ओहन व्यक्ति सबके अड्डा अदालत से स्वयं बहस पैरवी के लेल मुद्दा लिखाई के लेल मुद्दा के मस्यौदा करे के लेल मुद्दा के संबंधी में परामर्श दिए के लेल देल गेल अहाँके कानूनी सहायता छै देल गेल अहाँके सहायता छै तहिनाइते एहिमे कानूनी सहायता में अहाँके लेखापढ़ी संबंधी के लेखापढ़ी कानून व्यवसायी सब लेखापढ़ी व्यवसायी सब कानून व्यवसायी नै लेखापढ़ी व्यवसायी सब सेहो की करे छथिन त सेवा सब दै छथिन जी श्रोताबिन हम सबके बाद में अतिथि के रूप में छथिन अधिवक्ता अंजू मंडल जी जे जनकपुर धाम की उच्च अदालत में वैतनिक वकील छथिन ई प्रश्न से नरेश जी के जना कानूनी सहायता के दै छै अब अपने तक कानूनी सहायता के बारे में बता देली दे वाला व्यक्ति के छै कतऽ से प्राप्त करते कानूनी सहायता जी रजत सर ई कानूनी सहायता वास्तव में के देते त नहीं कानूनी सहायता दै त छै कानूनी सहायता के परिभाषा ई त भेलै जे राज्य द्वारा देल गेल अहाँके सहायता जी लेकिन राज्य द्वारा कोन राज्य से राज्य के कोन निकाय देते तब बुदागत रूप में कहल जाए त नेपाल सरकार के कानूनी सहायता समिति मार्फत की करे छै त कानूनी सहायता देल जाय छै एक नंबर में तहिनाइते दोसर नंबर में की छै त केंद्र में कानून मंत्री के अध्यक्षता में तहिनाइते उच्च अदालत में रहल गेल सह न्यायाधिवक्ता तहिनाइते जिला अदालत में रह गेल जिला न्यायाधिवक्ता के अध्यक्षता में रहल गेल एकटा समिति छै उ समिति मार्फत से हो कानूनी सहायता देल जाय छै तहिनाइते तेसर नंबर में की छै त वह समिति के व्यवस्था कयल गेल कानून व्यवसायी सब से हो कानून सहायता सब दै छथिन साथ साथ हरेक अदालत में प्रत्येक जिला अदालत हुए प्रत्येक उच्च अदालत हुए प्रत्येक सर्वोच्च अदालत में से हो असमर्थ पक्ष के तरफ से कानूनी सहायता देल गेल के लागी दिए के प्रयोजन के लागी एकटा वैतनिक वकील के व्यवस्था कयल गेल छै जी तहिनाइते महिला आयोग मार्फत महिला सबके लेल सेहो कानूनी सहायता निःशुल्क कानूनी सहायता के व्यवस्था कयल गेल छै आ साथ साथ ही हमरा सबके ई कानून व्यवसायी के प्रो बोनो जे मतलब जे स्वेच्छा से प्रो बोनो जे वकील सब स्वेच्छा से नहीं हम ई क्लाइंट के हम अपन स्वेच्छा से कानूनी सहायता देबै वा कानूनी सहायता मार्फत निःशुल्क रूपेण हम देखबै ई मुद्दा कई जब इनलिस्ट करे छथिन हुनका सबके सेहो प्रो बोनो अंतर्गत ई कानूनी सहायता ई व्यवस्था अंतर्गत कानूनी सहायता देल गेल छै जी बहुत धन्यवाद
श्रोताबिन, यदि अहूँ सब कोनो प्रकार के घरेलू हिंसा में पड़ल छी तो अहाँ सब नहीं घबराओ, अहाँ सब निःशुल्क परामर्श सेवा प्राप्त कर सके छी। जेना हम सबके माध्यम अधिवक्ता छथिन अंजुम मंडल जी कही छथिन कि कानूनी सेवा ई ठाम में ई जगह में अहाँ सब प्राप्त कर सके छी। इहे संगे जनकपुर धाम में पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल यानी सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल जे छै अहाँ के धनुषा अस्पताल लगन छै, ओतऽ जाके अहाँ सब कानूनी सेवा प्राप्त कर सके छी। एक टोल फ्री नंबर छै जेमे अहाँ सब संपर्क करके निःशुल्क नहीं लागत अहाँ के नेपाल टेलीकॉम के नंबर से 18 10 50 00444 में अहाँ सब संपर्क कर सके छी। अहाँ सब एहिमे संपर्क करके कानूनी सेवा प्राप्त कर सके छी। मैडम, जेना अपना सब जेना हम सब एक कानून के बारे में हम सब चर्चा करल छी नहीं, वकील के बारे में चर्चा करल छी। ये वास्तव में वैतनिक कानूनी सेवा, वैतनिक कानून के व्यवसाय की होय छै? जेना एकटा ई व्यवसाय के माध्यमे हम सब बुझू तो एक मतलब की छै, कथी बुझब अब हम आम नागरिक कथी बुझते वैतनिक कानूनी ई व्यवसाय की होय छै, एक की प्रधान छै, एक मतलब की छै, एहि के विषय में तक बता देल जाए। जी रजत सर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न छै। ई एकदमै बुझऽ वाला सेहो प्रश्न हमरा जहाँ तक लगैया। कैला तो ये वैतनिक कानून व्यवसायी अपना सब कहै छियै, लेकिन वैतनिक कानून व्यवसायी के बारे में बहुत लोगन के की छै त नहीं मालूम भेला, जानकारी नहीं छै। जी, जानकारी नहीं भेला के कारण से हुनका सबके की होइ छै त हुनका सबके हैरानी परेशानी सेहो भ रहल छै। तै के लऽ कऽ हम ई स्पष्ट सेहो पार चाहै छी ये कार्यक्रम के मार्फत से जे वैतनिक कानून व्यवसायी के हैसियत हम अपने खुद अखन वैतनिक कानून व्यवसायी छी उच्च अदालत के, तै हैसियत में वैतनिक कानून व्यवसायी होइ छै कि त प्रत्येक अहाँ के अदालत में अदालत के तरफ से खुद एकटा वकील राखल गेल छै, जे वकील अहाँ के असमर्थ, असहाय, नाबालक, थुना में पड़ल व्यक्ति वा विपन्न सबके हक हित के लेल, विपन्न सबके प्रतिनिधित्व करे के हिसाब से हुनका सबके की करते त हुनका सबके बहस पैरवी करते, हुनका सबके तरफ से लिखत तैयार करते, निवेदन के ढांचा भर देते, परामर्श सेवा देते आ कारागार भ्रमण के हिसाब से वैतनिक वकील के एकटा नियुक्ति कैल गेल छै। उ नियुक्ति की छै त उ नियुक्ति सरकार के वा उच्च अदालते के तरफ से हुई छै। अदालत के तरफ से भ क अदालत में आयल गेल मुद्दा जे विपन्न सरह के वार्षिक 40,000 आय भयका व्यक्ति भेल नागरिक सबके जे छै हुनका सबके देख कऽ हुनका सबके यदि न्यायाधीश के आदेश बमोजिम जे नहीं ई नागरिक बहुत विपन्न छथिन, हुनका सबके कानूनी सेवा के अति आवश्यकता छै, लेकिन हुनका सब एकटा ई फी के स्ट्रक्चर में फी नहीं देल गेल अवस्था छै, तै हुनका सबके लेल निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रयोजनार्थ ई वैतनिक कानून व्यवसायी हम सब तैयार रहै छियै हुनका सबके सेवा के लेल। जी ई प्रश्न से सवेला से एकटा मैम के छै प्रश्न, रीता देवी छथिन, कहै छथिन कि आम साधारण भाषा में हिंसा के मतलब हम कथी बुझबे? जेना एकटा महिला छथिन कहै छथिन कि हिंसा के मतलब तंगा उनका बुझा देल जाए की होइ छै वास्तव में हिंसा। एकटा हाउसवाइफ छथिन और हिंसा के अर्थ की होइ छै बता देल जाए। हिंसा मतलब अहाँ के शारीरिक हिंसा मात्रै नहीं होइ छै। जी, हिंसा मतलब अहाँ के यदि मानसिक रूपेण से कतौ टॉर्चर भ रहल है, यदि अहाँ के शारीरिक रूपेण अहाँ के टॉर्चर भ रहल है, फिजिकल असॉल्ट भ रहल है, वा यदि अहाँ के सामाजिक रूपेण से अहाँ के कतौ एब्यूज भ रहल, कतौ आरोपित वा आरोप प्रत्यारोप के अहाँ शिकार भ रहल छी, तब वा मनोवैज्ञानिक हिसाब से भी मतलब अहाँ साइकोलॉजिकली भी अहाँ यदि ट्रॉमा में छी, अहाँ यदि साइकोलॉजिकली भी अहाँ ट्रॉमेटिक रूप में जा रहल छी, साइकोलॉजिकली अहाँ मनोविज्ञान हिसाब से भी अहाँ एकदमै टॉर्चर में छी, एकदम डिप्रेशन में छी, उ हरेक हिसाब से देखल जाए तो हिंसा के परिभाषा भीतर राखल गेल छै। जी धन्यवाद। दोसर प्रश्न ई छै जेना अदालत में रहल वैतनिक कानूनी व्यवसाय की सेवा प्राप्त कैल जा सके? जेना जी विभिन्न सेवा सब देल गेल छै सर।
रजत सर जी जेना वैतनिक कानून व्यवसायी सब की करदै त मुख्यतया वैतनिक कानून व्यवसायी सब बहस पैरवी करै छथिन जी बहस पैरवी में जाइ छथिन ओके बाद में मुद्दा के लिखत तैयार कर के दृष्टिकोण से हो हुनका सब वैतनिक कानून व्यवसायी सब तत्पर रहे छथिन तहिनाइते निवेदन के सामान्य निवेदन के ढांचा भर वाला बात एले ओहो में रहे छथिन परामर्श दिए वाला बात भेले परामर्श सेवा दै छथिन कारागार भ्रमण के बात एले थुना सबके हक हित के लेल कारागार भ्रमण हुनका सबके सेवा पुनरावेदन के सेवा दै छथिन तहिनाइते लगायतका आरो विभिन्न चीज सब आरो विभिन्न कानूनगत चीज सब कानूनगत सेवा सब वैतनिक कानून व्यवसायी सब दै छै जी धन्यवाद ये प्रश्न से सवेला से कुलदीप जी के प्रश्न से जेना ई कानूनी सहायता लेवे के लेल की करवा चाहिए जेना अब कानूनी सहायता जेना कह दिली विभिन्न ठाव में जाके निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकै छी एक प्राप्त करे के लेल अपना सब उनका की करे चाहिए जेना एक विषय में बता दो चाहे विस्तार में जी सर कानून सहायता प्राप्त कर चाहे छी लेकिन हम केना के करबै नहीं ओई विषय के प्रश्न में ओई विषय के प्रश्न तरफ देखल जाए त मुख्यतया अहाँ वैतनिक वकील ल एली अहाँ वैतनिक कानून व्यवसायी ल एली अहाँ अदालत भीतर आबि क अहाँ वैतनिक वकील के भेटली लेकिन अब अहाँ के कानून सहायता चाहिए लेकिन अहाँ की करब त ओई विषय में अहाँ के सबसे पहिने वैतनिक वकील के कक्ष में आबि क कानून सहायता कक्ष में आबि क अहाँ के की करब पड़तै त एकटा निवेदन होइ छै निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गरी पाऊं कहि क उ निवेदन में अपने के की करब पड़तै त कानून सहायता प्राप्त कर वाला नागरिक सबके लेल हुनका सबके की करऽ पड़तै अपन निवेदन एकटा निवेदन भरऽ पड़तै निवेदन लिखऽ पड़तै ओइ जे व्यक्ति के निवेदन नहीं अवश्य लिखी गेलै त जी ओइ के लेल वैतनिक कानून व्यवसायी खुद निवेदन के ढांचा तैयार पारि देतै जी अब हुनका सबके निवेदन जखने तैयार भ क आ उ निवेदन की करऽ पड़तै त न्यायाधीश के बेंच में जेतै न्यायाधीश के बेंच में जेतै न्यायाधीश के यदि उचित न्यायाधीश विश्वस्त भेलखिन जे नहीं ई नागरिक एकदमै ई नागरिक के कानूनी सहायता चाहिए ई नागरिक विपन्न नागरिक में वा असहाय अशक्त नाबालक वा थुना में पड़ल व्यक्ति सब अंतर्गत छथिन त हुनका सबके निवेदन से यदि न्यायाधीश सब विश्वस्त भेलखिन त न्यायाधीश सब तोक लगा कर न्यायाधीश सब आदेश क क आदेश बमोजिब हम सब कानूनी सहायता वैतनिक कानून व्यवसायी कानूनी सहायता प्रदान करै छथिन तहिनाइते की छै त जिला कानून सहायता समिति मार्फत सेहो कानून सहायता प्रदान होइ छै अब उ केना क होइ छै त ओकर प्रक्रिया की छै त अहाँ जिला कानून सहायता समिति के जिला कानून सहायता अधिकृत हुनका ला अहाँ जेबै हुनका ल जाकर अहाँ की करबै त कानून सहायता कथी के संदर्भ में की विषय में अहाँ लिए चाहे छी तै विषय ओके बाद में अहाँ के पारिवारिक स्थिति की छै ओके विषय ओके बाद में आर्थिक स्थिति की छै उ विवरण संपूर्ण विवरण सहित अहाँ के की करऽ पड़तै त प्रमाण सब इकट्ठा क क प्रमाण सब संलग्न क क ओके बाद में अहाँ जिला कानून सहायता अधिकृत ल अहाँ पेश करबै उ पेश क क पेश केला के साथ साथ अहाँ के की करऽ पड़तै स्थानीय तह से सिफारिश सेहो लिअ पड़तै नगरपालिका होय गाउँपालिका होय ओतऽ से अहाँ के यदि सिफारिश लेली त अहाँ सिफारिश ल क आ साथ साथे संपूर्ण प्रमाण कागजात सब ल क यदि अहाँ जिला कानून सहायता अधिकृत ल दै छी त हुनका यदि मनासिब लगलै त मनासिब लागि क ओइके बाद में कानून सहायता प्रदान करै छथिन जी बहुत धन्यवाद श्रोताबिन जेना हम सबके बाद में छजिन अधिवक्ता अंजु मंडल जी जेना अहाँ कोनो भी प्रमाण लेके अहाँ ई संस्था सब में जाएम जेना जिला कानूनी सहायता समिति बनल छै सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल बनल छै एहिठाम में अहाँ प्रमाण लेके जाएम त अहाँ के काम अवश्य पूरा हो सके से जेना कि कोनो के लिए कानून के दृष्टिकोण में प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है नहीं मैम जी बिल्कुल जी कानूनी सहायता समिति के द्वारा केहन व्यक्ति की कानूनी सहायता दिल जा सके ई सिकंदर मंडल के प्रश्न है मुख्यपट्टी से केहन व्यक्ति के कानूनी सहायता दी जा सके जी अइमे अब कानूनी सहायता समिति मार्फत केहन व्यवस्था केहन व्यक्ति के कानून सहायता उपलब्ध करी त जैमे बुदागत रूप में अहाँ के 1 नंबर बुदा में वार्षिक 40,000 जी सब कम
यदि आय भेल व्यक्ति छै हुनका सबके लेल। दोसर बात लैंगिक हिंसा आ सशस्त्र द्वंद्वसँ पीड़ित भेल व्यक्ति सबके हुनका सबके लेल। कारागार में तेसर नंबर कारागार में रहल व्यक्ति सब अपना तरफसँ जे कानून व्यवसायी राखके असमर्थ छथिन लेकिन हुनका सबके कानूनी सहायता उपलब्ध कानूनी सहायता के एकदम अति आवश्यकता भ गेल छै जी हुनका लेल। साथ साथे अदालत में आयल गेल अदालत में चलि आयल व्यक्ति सबके जे कानून व्यवसायी नियुक्त करके असमर्थ छथिन लेकिन कानूनी सेवा के हुनका अति आवश्यकता छै। हुनका सबके चारू बुदा में चारू गोटेन के लेल कानून सहायता समिति से कानूनी सहायता उपलब्ध कैल गेल रहे छै। जी जी जेना मैं सशस्त्र दंड पीड़ित व्यक्ति अपना सब कथी बुझत जेना की होइ छै ना सशस्त्र दंड पीड़ित व्यक्ति से मतलब जी सशस्त्र द्वंद्व सब पीड़ित भेल व्यक्ति सबके मुख्यतया ये अपना सबके माओवादी कालीन तत्कालीन माओवादी में माओवादी के एकटा ई सशस्त्र द्वंद्व जे भेलै ओहि द्वंद्व से पीड़ित भेल व्यक्ति सब ओना पीड़ा तो कम भेलै द्वंद्व अंत्य भेलै द्वंद्व के एकटा न्यायिक किनारा भी लगलै लेकिन तैयो पीड़ा तो अखनो छैहे पीड़ा तो पीड़ित अखनो छथिने। तै हिसाब से हुनका सबके हक हित के लेल हुनका सबके पीड़ा में एकटा कानूनी मलहम के लगभग के हिसाब से एकटा सशस्त्र द्वंद्वबाट पीड़ित भेल व्यक्ति सबके हक हित में सेहो हम सब कानूनी सहायता समिति मार्फत से कानूनी सहायता प्रदान करै छियै। ई जेना आम साधारण व्यक्ति सब छै आम साधारण मानिस सब छै कानूनी सहायता के लेल कैल गेल खर्च के बारे में पूछताछ करना आवश्यक छै कि नहीं छै। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जना कोनो भी सहायता मिले कतो ठाम से या कोनो संस्था से या निःशुल्क भी ओतऽ जाके पूछताछ करना आवश्यक है कि नहीं है। आई विषय में कते खर्चा भेली की केना है आई विषय बारे में विस्तार में बताल जाए। जी एना छै सर। अब कानूनी सहायता में खर्च हमर कते भेल जी वा कथी भेल कते हेतै तै बारे में अवश्य बुझनाइ अवश्य जरूरी छै। कैला तो अहाँ के कोनो भी अहाँ मुद्दा करबै ओहि मुद्दा में हमर टोटल एस्टिमेट एकटा कते रहत हमरा कते जते लागत। जेना निःशुल्क कानूनी सहायता वैतनिक कानून व्यवसायी सब दै छथिन कानूनी सहायता समिति के अधिकृत दै छथिन लेकिन खर्च के हिसाब से देखल जाए तो वैतनिक कानून व्यवसायी सब निःशुल्क कानून व्यवसाय निःशुल्क कानूनी सेवा दै छथिन ओहिमे खर्च अपने के लगबे नहीं करते ओहिमे खर्च लगबे नहीं करते ओहि हिसाब से नागरिक सबके खर्च ओहि समय में खर्च कट्टा भ गेलै। अब जे अदालती दस्तूर लगते जे अड्डा के शुल्क लगते ओहि में तो मिनहा नहीं हेतै लेकिन जे अहाँ के कानून व्यवसायी के तीर के शुल्क रहे छै ओहि शुल्क में अहाँ के निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान कैल जेतै। तेनाहिते कानूनी सहायता प्राप्त करल व्यक्ति कानूनी सहायता जे प्राप्त करते वही कानूनी सहायता प्राप्त करल व्यक्ति सबके कानूनी सहायता अधिकृत सब यदि शुरू में पैसा जेना अदालती शुल्क वाला बात भेलै अदालती शुल्क में कानूनी सहायता अधिकृत सब पहिने दऽ दै छथिन वा अदालती शुल्क पेश कऽ दै छथिन तऽ बाद में जे यदि कानूनी सहायता प्राप्त करल व्यक्ति सबके न्यायिक किनारा लागि जाइ छै तऽ पैसा यदि सम्पत्तिबाट कोनो सम्पत्ति से पैसा चलि एलै तो पैसा चलि एलै तो की करऽ पड़तै तो 10% अहाँ के 10% के दर से अहाँ के कानूनी हिसाब से अहाँ के पैसा ओहि समिति में दिअ पड़तै 10% के हिसाब से जी 10% के हिसाब से अहाँ के नहीं 10% अहाँ के ओहि संपत्ति से है ना ओहि संपत्ति से अहाँ के जते एलै तै में खर्च भेल अहाँ के 10% अहाँ के की करऽ पड़तै तऽ पैसा अहाँ के कानूनी सहायता समिति में यदि कैला कि पहिने तो पेश भ गेल रहै छै ने त पहिने तो अदालती शुल्क पेश कऽ दै छथिन कोनो भी कानून सहायता अधिकृत जब जे पेश कऽ दै छथिन समिति मार्फत से तो हुनका सबके तो रिटर्न तो अदालती शुल्क तो करऽ पड़तै तै हिसाब से मात्र नहीं तो हम सब निःशुल्क कानूनी सहायता निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करै छी। जी ई अजय मंडल के प्रश्न से जना गैर सरकारी स्तर पर से उपलब्ध होए वाला कानूनी सहायता की दै छै जेना विभिन्न निकाय छै सर जे गैर सरकारी स्तर से विभिन्न निकाय छै जे कानूनी सहायता सब उपलब्ध करा रहल छै
कर रहल छै। अभी भ रहल छै एहि विषय के बारे में? जी अभी बिल्कुल अभी भ रहल छै। कानून सेवा सब उपलब्ध करबै छै। जेना अहाँ के महिला कानून र विकास मंच छै जी, FWLD कहै छी अपना सब। तेनाहिते माइती नेपाल छै, माइती नेपाल भ गेल अहाँ के NGO। तेनाहिते अहाँ के कानूनी सहायता तथा सहयोग केंद्र जेकरा हम सब लैक कहै छियै, उ लैक कम्प्लीटली अहाँ के निःशुल्क रूपेण से अहाँ के कानून सहायता उपलब्ध करा रहल छै एखन। जी, तेनाहिते अहाँ के ILF नेपाल भ गेल। साथ साथै अहाँ के नेपाल बार एसोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन, उच्च अदालत बार इकाई, जिला अदालत बार इकाई बाटे स्वैच्छिक रूपेण से, मतलब प्रो बोनो सेवा स्वैच्छिक रूपेण से की करै छथिन त कानून व्यवसायी सब निःशुल्क रूपेण की करै छथिन, कानून सहायता उपलब्ध करा रहल छथिन। त ई चीज सब गैर सरकारी स्तरबाटे उपलब्ध कैल गेल कानूनी सहायता छै। जी, ये प्रश्न से जना अनिता मंडल जी के प्रश्न से जना मुख्य पट्टी से छै कानूनी सहायता संबंध में की कानून जना बनल छै जना एहि विषय में बता जाए। एक महिला के प्रश्न छै। जी, कानून सहायता संबंधी में हमरा सके कानून में हमरा सके नेपाल के कानून में बहुत नीक बहुत ठोस रूपेण से कानून सब बनि गेल छै। जेना नेपाल के संविधान में प्रष्टतया व्यवस्था कैल गेल छै कानून सहायता संबंधी में। विपन्न के हकहित के लेल, असहाय आर्थिक रूप में असमर्थ के हकहित के लेल नेपाल के संविधान में स्पष्टतया व्यवस्था कैल गेल छै। तेनाहिते कानूनी सहायता संबंधी ऐन 2054 में सेहो कानूनी सहायता संबंधी में प्रष्टतया व्यवस्था कैल गेल छै। तेनाहिते कानूनी सहायता संबंधी नियमावली 2055 जी में कानून सहायता संबंधी के व्यवस्था कैल गेल छै। सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 भ गेल, उच्च अदालत नियमावली 2073 भ गेल, जिला अदालत नियमावली 2075। ई संपूर्ण में साथ साथै वैतनिक अधिवक्ता को नियुक्ति तथा सेवा का शर्त संबंधी निर्देशिका 2072 में ई सारा नेपाल के कानून में, नेपाल के ऐन में कानूनी सहायता संबंधी के प्रष्टतया स्पष्टतया व्यवस्था कैल गेल छै सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आम साधारण युवा के प्रश्न छै जना अभी के जे अपना सब जे डिजिटल भ रहल छी, अपना सब विभिन्न प्रकार के सामाजिक संजाल सब प्रयोग कर रहल छी, ई अपने के दृष्टिकोण में केहन बुझाय जना ई सामाजिक संजाल अयला के बाद ई समाज प्रगति भेल छै वा मतलब ई और मतलब जना क्राइम सब बढ़ रहल छै ने, क्राइम या घटना सब एमे वृद्धि भ रहल छै, अपने के की बुझाय जना अपने एकटा अधिवक्ता छथिन, अपने के की बुझाय जना युवा के नजरिया में? जी, एकटा ई डिजिटल एज होनाइ बहुत जरूरी छै। डिजिटलाइजेशन अब जे अपना सब कहै छी, अपना सब एकटा पेपरलेस गवर्नमेंट के बारे में एकटा कल्पना जे कर रहल छी, उ बहुत अति आवश्यक छै, बहुत जरूरी छै। लेकिन युवा सबके नजर से देखला से एकरा पॉजिटिवली भी अपना सब देख सकै छी, नेगेटिवली भी देख सकै छी, दुनू पार्टो से अपना सब केला सकै छी। पॉजिटिवली देखला से ई छै एहिमे खूबी जे अपने सारा संसार अखन एकटा हाथ में अपना सबके मोबाइल भेला से एक मुट्ठी में सारा संसार अपना सब अतै से ट्रेस आउट कर सकै छी, अतै से अपना सब केला सकै छी। लेकिन साथ साथे रहि की गेलै जे क्राइम भी दिनानुदिन अहाँ के क्राइम के रेट जे छै से रुक के नाम नहीं ल रहल छै। ई क्राइम जे है अपना सब यदि युवा छी कंट्रोल भ क कर्व भ क अपना सब के स्वयं अपन नियंत्रण में, स्व नियंत्रण में राख क यदि मोबाइल अपना सब प्रयोग करबै तो ऑब्वियसली जरूर अपना सब ई क्राइम से वा ई क्राइम में फंस से अपना सब मुक्त होबै। लेकिन यदि अपना सब ई मोबाइल के ओवर यूज करबै, मोबाइल के अननेसेसरी यूज करबै तो ऑब्वियसली अपना सब कोनो न कोनो दिन कोनो न कोनो मार्फत से क्राइम में फंस के शिकार भ सकै छी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने जे विचार रखली। श्रोताबिन, आई हम सब आई की जे छलफल चले हम सब विशेष करके हम सब आई असमर्थ पक्ष, आर्थिक रूप से विपन्न नागरिक, नाबालक, ठुला में रहल व्यक्ति आ लैंगिक हिंसा संगे विभिन्न दंड से पीड़ित भेल व्यक्ति सब के बारे में, अधिकार के बारे में संबंध में हम सब आई छलफल कर ली। जना श्रोताबिन, आई हम सबके माध्यम में अतिथि के रूप में छथिन
अधिवक्ता अंजु मण्डल जी छथिन, जी जनकपुर धाम की उच्च अदालत में वैतनिक वकील छथिन, जत अहाँ सब निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकै छी। जेना अहाँ नहीं तो घरों में बैठ के अहाँ निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकै छी। यदि कोनो प्रकार घरेलू हिंसा में पड़ल छी, जेना एकटा नंबर छै नेपाल टेलीकॉम के टोल फ्री नंबर 1810 50 004 44 में अहाँ सब निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकै छी। ये संगे सार्वजनिक प्रतिरक्षा समाज नेपाल के यानी पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल के शाखा कार्यालय जे छै अहाँ के धनुषा अस्पताल लगन से ओतो जाके हम सब निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकै छी। ये संगे कोनो प्रकार घरेलू हिंसा, महिला हिंसा या कोनो प्रकार के दंड पीड़ित में अहाँ सब पड़ल छी त अहाँ सब निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकै छी। जना प्रहरी में जाके उजिरी दे सकै छी, विभिन्न न्यायिक समिति सब बनल छै ओतो जाके निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकै छी। एहि संगे अदालत के पैतनिक वकील छै, जिला कानूनी सहायता समिति बनल छै, प्रादेशिक कानूनी सहायता कार्यालय मार्फत में अहाँ सब निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त कर सकै छी। और हम सबके आइ की जे छलफल जे छले विशेष करके एक अवेयरनेस कैंपेन के छलफल छै, जेना अहाँ सबके कानून के बारे में, संविधान के बारे में और अहाँ के ऊपर जे भरल हिंसा के बारे में अहाँ सब अपन आवाज उठाओ, चुपचाप नहीं रहो, कैलाकि अहाँ एक प्रयास करब अहाँ सब बाजे के, अहाँ सब अपन आवाज बुलंद करे के। ऐसे की होते अहाँ के गाम में, घर समाज में, शहर में रहल व्यक्ति सब जे हिंसा में पड़ल छै वो सब बाजे के प्रयास करते, वो सब जे हिंसा से मुक्त होए के प्रयास करते। समय दिलिए अंजु मंडल जी के बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इहो श्रोता लोगन के हम इहो कह चाहब जे अपने सब के यदि निःशुल्क कानून सहायता की आवश्यकता छै, अति आवश्यकता छै, लेकिन अपने सब चारू कता बौआ रहल छी, चारू कता अपने सब आकुल व्याकुल भ रहल छी, त हुनका सब के लेल हम अखन उच्च अदालत जनकपुर के स्वयं हम अपने वैतनिक कानून व्यवसायी छी। अपने सब आओ, यदि उच्च अदालत के कोनो सेवा कोनो अपने सबके चाही तो हम तत्पर छी अपने सबके कानून सेवा प्रदान करे के लिए हेते। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताबिन एहने अहाँ सबके माझे विभिन्न कार्यक्रम लेके विभिन्न हिंसा के बारे में अवेयरनेस कैंपेन सब लेके हम सब प्रस्तुत करब। अभी के लिए हम कार्यक्रम से विदा ले रहल छी। हम कार्यक्रम प्रस्तुता रजत कायस्थ। सुनित रहू कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, रंग खुशी के।